प्रेम से बोलिए सती संत हरि भक्त सहित परमात्मा की नाम की जय। परमात्मा की रूप की जय। परमात्मा की लीला की जय। परमात्मा की धाम की जय। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। संत समाज की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों भक्तजन, प्रसंग पूर्व प्रसंग में प्रभु परमात्मा का साथ, परमात्मा का दर्शन के विषय पर विशेष गहराई से हम लोग अनुभव कर रहा था। हम लोग उनको साक्षी रहने का, देखने का, दर्शन करने का, प्राप्त करने का, इस विषय पर चर्चा चल रहा था। सबसे पहली बात यहाँ यह है, अगर परमात्मा को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल आत्मबोध से, आत्मज्ञान से परमात्मा प्राप्त भक्तों को करवाते हैं। अब यहाँ यह सोचना चाहिए, अमृत अमर होने का औषध होता है, दवा होता है। आत्मज्ञान अमृत होता है। इस अमृत से अमर होने का दवा है, औषध है। तो ये अमर होने का अमृत सबको नसीब नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं आते। ऐसा अनुभव होता है, भक्तों को ऐसा होता है कि सभी लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते। सभी लोग भक्त नहीं बन जाएंगे। सभी को तरना नहीं है, सभी को कल्याण होना नहीं है, सभी को अमृत प्राप्त होना नहीं है। यह अमृत सबके नसीब में नहीं होता है। अगर इतने लोग आ गए हो ना तो बहुत नसीबगर हो, क्योंकि इसकी लालों की बोरियां नहीं होता है। ये अमृत कथा को सुनने वाले का भीड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि सबके नसीब में नहीं होता। इतना संस्कार, कई जन्मों की संस्कार से, भाग से यह सब अवसर प्राप्त होता है आत्मज्ञान सत्संग सुनने का, जिससे परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा प्रभु का मिलन हो। यह सब सौभाग्य प्राप्त होता है कोई बिरले को। महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि यह सब जो सौभाग्य प्राप्त होता है किसी बिरले को।
सबको प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रभु भी नहीं चाहते हैं कि सबको प्राप्त करवा दें। सबको प्राप्ति हो जाएगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? यह अमृत है, यह अमर करने वाली विद्या है, अमर करने की कला है, अमर होने की औषध है। तो अमृत सबको प्राप्त कैसे होगा? सतयुग में भी नहीं हुआ था, किसी किसी बिरले को प्राप्त होता है। त्रेता द्वापर में भी किसी किसी बिरले को ही प्राप्त होता था। देवी देवताओं को भी बहुत मुश्किल था अमृत प्राप्त करने। देवी देवता आया था जब सुखदेव मुनि जब अमर कथा कह रहे थे, 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे अमर कथा। भागवत कथा को अमृत कथा कहते हैं। तो ये भागवत कथा कहते हैं जो अलग भागवत कथा है। भागवत एक कथा होता है, एक भगवान की वाणी होती है, उनकी उपदेश होता है, उनकी ज्ञान होता है। तो उनकी ज्ञान वाणी उपदेश या गीता होता है और उनकी लीला भागवत होता है। तो प्रभु कहते हैं कि हमारा लीला से ज्यादा हमारा उपदेश पर ध्यान दो, हमारा लीला से भी ज्यादा हमारा ज्ञान पर ध्यान दो, है ना। कोई भी कहते हैं, किसी को लीला का गुणगान कोई करे तो कहे कि वो क्या कहेंगे, कह रहे उससे ज्यादा तो हमारे वचनों पर ध्यान दो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, उनके वचनों की मोल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो यह ऐसा विश्वास नहीं करना, कभी नहीं विश्वास करना, नहीं तो भक्ति कमेगी, भक्ति बढ़ेगी नहीं। क्योंकि भक्ति ये मिला है बहुत सौभाग्य से, बहुत, क्योंकि यह क्या है, यह जीवन बीमा है। कौन सा जीवन बीमा? ये असली जीवन बीमा है। ये जीवन बीमा बना रही हो। ये जीवन बीमा कब काम करेगा? प्राण टूटने के बाद, 50 वर्ष के बाद यही जीवन बीमा काम आएगा। जमराज यही जीवन बीमा को खोज करेगा कि जीवन बीमा बनाकर आए हो, यही जीवन बीमा है, वही बच पाओगे जमराज के हाथों से। ये जीवन बीमा का टिकट नहीं रहेगा तो उसे जमराज 84 लाख योनियों में या नरक में जाने वाला की संख्या है संसार। संसार कैसे समझेगा? उसके सर पर काल मंडरा रहा है, किया हुआ पाप उसको नशा में चूर कर रहा है, वो कैसे चेतेगा? आप कैसे विश्वास करते हो कि सभी को भीड़ नहीं लगती? भीड़ क्यों लगता? सबको कल्याण होना नहीं है तो भीड़ क्यों लगेगा? अब यहाँ भंडारा करा दो, 1000 आएंगे ना, तो क्या कल्याण होना है? कल्याण होने के लिए नहीं आते, तो भीड़ तो उसमें लगता है जिसमें कल्याण होना नहीं है। भंडारा करना, भागना, खाकर, उसमें भीड़ लगेगी। तो कहो कि हाँ इसमें सभी लोग की सहमति है, तो सहमति से क्या है? इसको आपको कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है? पेट भर खाया, भागा, क्या मिला आपको? कुछ प्राप्त हुआ? इसमें भीड़ लगा रहे हो लाखों हजारों। और जो अमृत बट रहा है, अमर कथा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? आपको नसीब नहीं, पाप से अच्छा नहीं लग रहा है। ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, झगड़ा, झंझट, छल कपट, प्रपंच रूपी शरीर से क्या हो रहा है? ये बुखार लगा हुआ है इसको, मलेरिया। अब मलेरिया बुखार है ये सब, तो उसको 56 प्रकार का भोजन अच्छा लगेगा? तो ये सत्संग है, अमृत है, ये 56 प्रकार का भोजन है। और वो सब इस संसार को मलेरिया बुखार है। तो बुखार है तो इसको अच्छा लगेगा? तुम स्वस्थ हो इसीलिए अच्छा लग रहा है, और सारे को मलेरिया बुखार है तो उसे सत्संग दुर्गंध देगा। 56 प्रकार के भोजन मलेरिया बुखार में दुर्गंध देता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर की ताप से भूख जुदा हो जाए, है ना। पूर्व जन्म के पाप से और इस जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाता है, तो उसे नहीं सुहाएगा। उसे काल मंडरा रहा है ना, तो काल समझने नहीं देगा, काल कल्याण होने नहीं देता। अब आप आए हो कल्याण करने के लिए, तो
ये कोई बिरले प्राप्त होता है। जो ज्ञान बताया जा रहा है, ये ज्ञान कोई बिरले को प्राप्त होता है, किसी नसीब को प्राप्त होता है जो भगवान के होते हैं और तर जाते हैं, और समस्त 84 लाख के दुख का पहाड़ जो है ना कट जाते हैं, छट जाते हैं। 28 प्रकार के नरकों भी माफ हो जाते हैं, है ना। थोड़ा है। तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या है? देखो, सात्विक भाव मुखार बिंद पर रहेगा तब काम करेगा। सात्विक भाव क्या होता है? सात्विक भाव होता है अश्रु, कांप, पुलक, सवेद, वैवार्ण, प्रलय और अष्टांग। ये 7 सात्विक भाव होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। इस मुखार बिंद पर शांति, प्रेम रखो, दया रखो, करुणा रखो, दिल उदार रखो, है ना। करुणा, प्रेम, शांति, प्रेम, दया का धार बहाते रहो और खुश रहो। भगवान श्री राम की तरह मुस्कुराते रहो। शांति, प्रेम, दया, उमंग, उत्साह और संतोष, क्षमा, है ना। कोई कुछ कर दे तो क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ, माफ करते जाओ और अपने को मीठा बने रहो। किसी को संसार के बात को न सुनो और अपने को मीठा रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यह जान कर के भगवान परमात्मा सब जगह है। अपने को भगवान को हम शोभा कैसे देंगे? तो हम में शांति रहेगा, प्रेम रहेगा, दया रहेगा, करुणा रहेगा, क्षमावान रहेंगे, शांतिवान रहेंगे, है ना, विनय रहेगा, प्रार्थना रहेगा, तब प्रिय। देखो मुखार भी कितना सुंदर हो जाता है। ये सुंदर कब बनेगा? जब शांति, प्रेम, दया, उमंग, उत्साह इसमें भरोगे ना तो ये सुंदर हो जाता है। अब यही सुंदर सात्विक श्रृंगार है। यही श्रृंगार से भक्त बनता है और यही श्रृंगार, सात्विक श्रृंगार भगवान खोजते हैं कि हमारे भक्त के पास श्रृंगार है कि नहीं है। तो यही श्रृंगार है। अब देखो यहाँ टेंशन, चिंता, झमेला, ये सब जो है ना, एक विषय विकार भी मुखार बिंद को कैसा बना देता है, चेहरा को कैसा बना देता है, ऐसा बना देता है जैसे मिर्गा अपने कस्तूरी को ढूंढने के लिए भागता फिरता है, भागता फिरता है, दौड़ता फिरता है, भागता फिरता है, मिलता नहीं है। कहाँ से मिलेगा? है तो उसी के पास, उसी के नाभि से सुगंध आ रही है ना। कस्तूरी मिर्गा के नाभि में होता है और नाभि से उसको सुगंध आ रही है। अब उसको लग रहा है, उसे लगता है कि सुगंध कहीं है, तो सुगंध ढूंढने के लिए वो दौड़ता है। जो जो दौड़ता है तो सुगंध उसके अंदर से आ रहा है, उसे पता नहीं है, उसे लग रहा है कि सुगंध कहीं और से आ रहा है। तो उसी प्रकार से अपना जो है इस तरह से सुगंध अंदर से बनाओ और अंदर से ही विश्वास कर करके इस सात्विक जो भाव है ना, यही सुगंध है। इसीलिए आप बहुत मीठे बने रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप कभी टेंशन ना करो, कभी चिंता ना करो, ऐसा जान करके कि सब परमात्मा की है। जो भी क्षति होता है तो परमात्मा की होता है और जो भी लाभ होता है परमात्मा की होता है, किसी का कोई कुछ नहीं है। ऐसा मन में हर समय विश्वास रखो कि हमारा हाथ भी हमारा नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा घर द्वार हमारा नहीं है। क्योंकि देखो हर समय जो हो वो समझो, जो हो वो समझो। तो कौन हो? देखो जब ऑपरेशन होता है तो जब इथर दे देता है, क्या टीका देता है? सुन होने वाला। तो सुन होने वाला टीका देता है तो फिर चीर फाड़ कर देता है। क्या दर्द देता है? दर्द नहीं देता है। लेकिन तुम आँख खोल करके तुम जान रहे हो ना कि मुझे ऑपरेशन हो रहा है। अब बताओ, तुम जान रहे हो कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन करने वाले ऑपरेशन कर रहा है, तेरी हाथ पैर कट रहा है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है। तो आप बताओ कि दर्द कहाँ होता है? आत्मा तो है, आत्मा देख रहा है, जो आत्मा है, ध्यान देना, आत्मा है, देख रहा है कि ऑपरेशन हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। तो इथर के कारण वो टीका दे दिया। तो किसको दर्द होता था? टीका का दर्द का
असर समाप्त हुआ तो फिर दर्द करने लगता है। किसको दर्द करता है फिर? ये देख रहा है उसको नहीं। ये देख रहा था तो ऑपरेशन हो रहा था, टीका हो रहा था तो देखने वाला देख रहा था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। देखने वाला वही है। अब ये टीका का असर समाप्त हो गया तो फिर दर्द होने लगा ना। तो दर्द किसको होता है? सूक्ष्म शरीर को। ध्यान रखना, दर्द किसको होता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। अगर तुम सूक्ष्म शरीर रहता तो इधर भी देता ना तो तुमको दर्द होता, लेकिन तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? उस समय तो समझ जाओ कि तुम कौन हो। तुम्हें में दर्द पीड़ा नहीं होता, तुम दर्द से अलग हो। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम दर्द से अलग हो, पीड़ा से अलग हो, ऐसा समझना होगा। तो ये साबित हो गया ना। तो साबित हो गया तो ऐसा समझो कि ये सब दुख सुख कष्ट दर्द जो है, टेंशन है, ये सूक्ष्म शरीर में है। 3 शरीर होता है, 3 शरीर। एक शरीर ये, और दूसरा शरीर जिसको मैं कह रहा हूँ सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शरीर कारण शरीर होता है। तो कारण शरीर तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो मिला जुला रहता है, क्योंकि कारण शरीर तो मैंने आपको बताया था। कारण शरीर तो जो है, जो जिससे सूक्ष्म शरीर बना है वह कारण शरीर है। तो जिससे सूक्ष्म शरीर बना है, जब सूक्ष्म शरीर को मुझे पता नहीं है कि कैसे बना है, तो फिर जिससे सूक्ष्म शरीर बना उसे कारण शरीर को क्या पता होगा? तो अज्ञान है उसके लिए, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो ये कारण शरीर होता है। तो हम लोग को जो दर्द पीड़ा हो रहा है, हम लोग छल कपट प्रपंच कर रहे हैं ना, ये सब कौन कर रहा है? ये तीसरा शरीर कर रहा है। पहला शरीर ये नहीं कर रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। चोरी हाथ नहीं करता है, छल कपट हमारा शरीर नहीं करता है। इसमें जीने वाला जीव जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो कर रहा है। मन बुद्धि ये सब कर रहा है। तो मन बुद्धि आत्मा में नहीं है। मन बुद्धि हमारा सूक्ष्म शरीर में है। और मन बुद्धि को ही पकड़ के जमराज ले जाता है, और मन बुद्धि ही भोगता है। मन बुद्धि ही को ही भोगना होता है। सभी चीटी खोटा पिपरी है ना, इसमें मन बुद्धि भोग रहा है। ये साक्षी आत्मा नहीं भोगता है। और हम लोग आत्मा हैं, इसको समझ लेंगे ना तो सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाएंगे, तो जमराज की पकड़ से दूर हो जाएंगे। मैं डेली कहता हूँ ये बात कि जमराज के पकड़ से दूर हो जाओ, काल से दूर हो जाओ, दुख कष्ट से दूर हो जाओ, टेंशन से दूर हो जाओ, मुक्त हो जाओ। इसको मुक्त होने का मन, यही मुक्ति है। और फिर कैसे मुक्त होगा? पहचान आपके मुखार बिन पर शांति आ जाएगा, प्रेम रहेगा, दया का रहेगा, दिखाई देगा, करुणा दिखाई देगा, है ना। बहुत लोभाना दिखाने देने लग जाएगा। संतोष जिसको होता है कितना अच्छा सुंदर दिखाई देता है। जो क्षमा मूर्ति होता है उसको कितना अच्छा सुंदर शरीर होता है, मुखारबिंद होता है। क्षमावान जो होता है, क्षमा करने वाला होता है, वो कितना भोला भाला, बड़ा सीधा साधा भोला भाला होता है ना। ऐसा होता है उसका चेहरा, है ना। प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला, राम राम करने वाला। सबको मतलब राम राम करते हो ना, तो केवल राम राम करते हो, लेकिन और सात्विक भाव नहीं बनाया ना इसमें सात्विक भाव बनाओ। कैसा सात्विक भाव बनाओ? जैसे सात्विक भाव मैं क्या कहूँ, सात्विक भाव जिस समय बेटा बेटी की शादी होता है, छोरा छोरी की शादी होती है ना, तो उसके माता पिता सब घर में किस तरह से रहता है? सतर्क, बड़ा प्रेम से भरा है, कुछ कोई हो है ना, अच्छा सुंदर रहता है ना। जिसमें देखा देखी होता है उसमें दोनों तरफ से कितना हाँ बहुत बहुत उतना प्यारा हर समय रहते हैं। जितना प्यारा उस दिन रहते हैं बने हुए सबसे, आप प्यारा दिखते हैं, उतना प्यारा फिर शादी होने के बाद दिखते हैं। वो प्यार वाला जो कथा कहानी कहाँ चला गया? जिसमें देखा देखी हो रहा था, उसमें बड़ा प्यार से बात कर रहा था, बड़ा सेवा कर रहा था, पूरा सेवा कर रहा था, पूरा प्यार कर रहा था। तो ये प्यार बनाए रखो। थोड़ा सा लेने के लिए, लेन देन शादी विवाह के लिए आपको क्या मिल रहा है? तोहफा मिल रहा है, फिर भी इतना खुश है, आनंद है। तो ये खुशी तुम बनाए रखो, कम से कम इतना खुशी बनाए रखो। दूसरी बात, परमात्मा के लिए आप क्या चिंता है? परमात्मा क्या आप ढूंढ रहे हैं? परमात्मा का आप खोज रहे हैं? परमात्मा कैसे मिले? देखो परमात्मा कैसे मिले। परमात्मा तो मिलने के लिए आपसे ललायत है, आप ही नहीं मिलना चाहते।
कहो कैसे? जैसे किसी को 5-6 बरस का लड़का मेला में खो जाए, ठीक? अब जब तक बच्चा उसको नहीं मिलता है, जब तक 56 प्रकार के भोजन देगा, क्या अच्छा लगेगा? खा सकते हैं? कोई बड़े मोजरा हो, कहीं बड़ा फंक्शन हो बहुत सुंदर, क्या उसको देखने में मन अच्छा लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। उसको ध्यान अपना बच्चा पर रहेगा, कहाँ मेरा बच्चा गया है, कहाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा किसके हाथ में है। दिन रात आँख से आंसू और दिमाग उसको कहाँ रहेगा? बच्चा पर। बाकी संसार उसको फीका लगेगा ना, संसार उसको बेकार लगेगा ना, संसार उसको अच्छा लगेगा नहीं ना। ध्यान तो पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, सात्विक भाव बनाने का तरीका ध्यान नहीं होता है। अब बताओ किस बच्चा के लिए? जो बच्चा आपका केवल भोजन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको संसार अच्छा नहीं लग रहा है। कोई धन वैभव हो, अटारी हो, चाहे 10 तल्ला 5 तल्ला क्यों ना हो, अगर बच्चा जब तक नहीं मिलता, जब तक हमारा अटारी भी शोभा नहीं देगा, अटारी भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इतना आप एक बच्चे के लिए जो आपको स्वर्ग मोक्ष नहीं दे सकता, यहाँ भी भोजन देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा यहाँ सुख देगा कि आपको दुख देगा, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपका सारा संसार कैसा हो गया? ध्यान देना, इस बच्चा के लिए सारा संसार आपको कैसा लग रहा है? कोई अच्छा सुख दे रहा है किसी चीज में? नहीं। तो कम से कम इतना ही भगवान के लिए, मैं ये कहना कर रहा हूँ, इतना ही खोज। भगवान भी भूले हुए है ना, जैसे बच्चा भोला हुआ है उसके लिए तड़प रहे हैं, है ना? तो भगवान भी भूले हुए हैं कि नहीं? तो भगवान के लिए कोई याद तक नहीं करते, तड़प तो दूर गया। अरे अपना बच्चा के तरफ कर लेते कि हे प्रभु आप कहाँ भूले हैं, कैसे मिलेंगे, हे रात बीता जा रहा, आप कहाँ होंगे प्रभु, हम खोज रहे हैं आपको, आप कहाँ है प्रभु। जैसे बच्चा के लिए तड़प रहे हैं, बच्चा की खोज में कब बच्चा मिले, उसी प्रकार से कब भगवान मिले, भगवान कहाँ। ऐसा भक्त कोई नहीं होता। मीरा हुई थी, ऐसे खोजने वाले मीरा हुई थी, सबरी हुई थी, सुदामा हुआ था, अनेक प्रकार के भक्त ऐसे हुए जो परमात्मा को पाए। तो भगवान कहते हैं कि हम तो मिलना चाहते हैं, अगर हमें मिलने के लिए अगर भक्त हमें 1 डेग भरता है तो हम उसको 2 डेग भर के हाथ पकड़ने के लिए चाहते हैं। 2 डेग भरते हैं उसके लिए, हाथ पकड़ने के लिए भक्त को हम 2 डेग भरते हैं। यदि वो 1 डेग भरता है ना हमारी तरफ, तो हम उसके लिए 2 डेग भरते हैं। वो 2 डेग भरता है ना, तो हम उसके लिए 4 डेग भरते हैं। लेकिन वो बढ़ता ही नहीं है, हमें जोड़ते नहीं, हमें खोजता ही नहीं, हमें ढूंढता ही नहीं है। तो भगवान जबरदस्ती मिलेंगे कि क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, हम यहीं पर हैं। 10 भुजा में आपके दिखाई दे दे कि कहाँ जा रहे हो, हम यहीं पर हैं। ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा सोच रहे हो? तो एक बच्चा के लिए आप संसार छोड़ दिया, संसार त्याग दिया, संसार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और भगवान के लिए आपको क्या कुछ नहीं लग रहा। तो ये तरफ होना चाहिए उनके लिए। और उसके बाद देखो समर्पण होकर के तरफ रह करके देखो, और ये जान लो ये सारा संसार झूठा है। यहाँ झूठा के प्यार है, झूठा के सुख है, झूठा के सब एक दूसरे को जो भलाई कह रहा है कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना, ये सब दिखावा है, झूठा है यहाँ संसार। यहाँ संसार के चक्कर में ना रहना। जो संसार के चक्कर में रहा ना, वो ऐसा ही हाथ मलते, यहाँ से रोते और कलपते बिलकते नरक में गया, और नरक से 84 में गया, और कोई उपाय छूटने का नहीं है। इसलिए ये चीज जो प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है आपको अपना आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानने का, कि तुम जो स्वरूप हो अपने को पहचान नहीं पा रहे हो, कि तुम कौन हो अपने को पहचान नहीं पाया। इसलिए अपने को पहचानना चाहते हो तो अपने को ये देखो कि हम शरीर नहीं है, ये मानना पड़ेगा हर समय। ये नहीं कि कथा है कि मैंने सुना दिया कि शरीर तुम नहीं हो, बस सुन लिया हो गया काम, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें हर समय अनुभव करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हर समय।
हर समय करना होगा, तब ब्रह्म जागेगा, तब ब्रह्म ज्ञान होगा, तब आत्मज्ञान होगा, तब प्रभु का कृपा होगा, तब होगा। ये नहीं कि सुन लिया कथा फिर संसार में अपने शरीर में नहीं, शरीर में कभी भी मत रहो। हर समय समझो कि हमारा सही नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा पैर नहीं है, हमारा घर द्वार, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत खाल है, चिड़िया भर भर पेट मैंने बार बार कहता हूँ। बस ऐसे ही मान करके परमात्मा की सब दुकान है, परमात्मा के सब वस्तु पदार्थ है, जीव जंतु सब परमात्मा की है, तो परमात्मा की मान लेने में ही भलाई है ना। अब हम दुनिया को देख करके, दुनिया जो करेगा वो करेंगे, दुनिया का देखा देखी करेंगे, दुनिया ये कर रहा है, दुनिया वो कर रहा है, दुनिया सत्संग नहीं सुन रहा। अरे दुनिया तेरे करने से, तेरे सोचने से करेगा नहीं ना, तो फिर दुनिया पर कहना बेकार है कि दुनिया नहीं सुनता है। दुनिया क्यों सुनेगा? दुनिया सुनेगा कैसे? इसको शरीर पर काल चकरा रहा है ना, काल सुनने नहीं देगा, अमृत प्राप्त करने नहीं देगा, अमर होने नहीं देगा। इसलिए इस विषय पर सात्विक भाव मैंने बताया है कि सात्विक भाव क्या होता है। अपने को भोले भाले बने रहो, सीधा साधा बने रहो। ये सारे संसार को जो ना ऐसा समझो, किसी को कोई कारण नहीं बनाओ, किसी को कोई दुख देता है, नहीं कष्ट देता है, उससे हमें सुख मिलेगा नहीं। हमारा वेद कहता है कोई किसी को न दुख देता है, नहीं किसी को कोई सुख देता है, नहीं किसी को कोई खिलान पिलान कर रहा है, नहीं किसी को कोई पालन पोषण कर रहा है। मैं कई बार बताया है कि ये जो हम लोग को दिन रात जो लग रहा है कि हमारा वो मदद कर रहा है, हमारा वो मदद कर रहा है, किसी को कोई मदद करने नहीं आता। यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा है, सब अपने खुद मदद चाह रहा है, मदद सब खोज रहा है। मदद किसी को कोई देना नहीं चाहता। अगर कोई मदद किसी को देता है ना, तो उससे कुछ लेने का उसका दिख रहा है ना, कुछ लेने का उसको रास्ता दिख रहा है, तभी उसको स्वार्थ में मदद कर रहा है। ऐसे कोई मदद करने वाला कोई किसी को नहीं है। इसीलिए ये विश्वास जो कर रखे हो कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा धोता, हमारा धोती, हमारा कोई और ये जो परिवार हमारा साथ देगा, हमारा परिवार, ये परिवार तो छोड़ दो, परिवार को मन से उतार दो, क्योंकि ये परिवार में रहते रहते कुछ मिला नहीं किसी को, आपको कैसे मिलेगा? ये परिवार में तो रहने वाले एक पर एक गए यहाँ से, लेकिन किसी को इस परिवार से कुछ मिला नहीं। अकेले आया और अकेले गया, किसी के साथ कोई नहीं गया। तो यहाँ अकेले आए हो, अकेले जाते हो, तो जान लो कि यहाँ अकेले हो। तो अकेला हो तो परमात्मा को ध्यान दो, परमात्मा को याद करो। संसार से जो खोजते हो ना, वो परमात्मा से खोजो। परमात्मा संसार में जो चाहते हो ना, वो परमात्मा से चाहो। यहाँ जो करना बनाना चाहते हो, जो इच्छा है ना, वो इच्छा भगवान को सुनाओ, तो कभी आपको मदद होने लगेगा। तो ये जो उपदेश है, यह इस प्रकार से पहले अपने को ढालना पड़ेगा, अपने को ढालना पड़ेगा कि आपको ये संसार परीक्षा हो रहा है संसार के साथ। अब संसार में कहा ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सभी जीव है ना जो ईश्वर ही है, तो जीव में भी ईश्वर मानो, तो किसी को दोष नहीं दो। वो अपना कर्म का ही अपना बुद्धि, मन बुद्धि कर्म से हो जाता है। जिसको जैसा कर्म होता है वैसा उसका मन बुद्धि हो जाता है। तो मन बुद्धि तो उसका कर्म है, लेकिन जो चमकता हुआ जो जीव है, इसमें जीता हुआ जीव है, वो तो परमात्मा का अंश है। तो उसको परमात्मा का अंश समझ को, उस अंश को नमस्कार करो, उसका मन बुद्धि का नहीं। किसी का मन बुद्धि का क्या कर रहा है, मन बुद्धि का दुख सुख न देखो, किसी को जो क्या कर रहा है उसको न देखो। जो हर में जीव है ना, जो ईश्वर का अंश है, ये इसको देखो और इसको परमात्मा का अतिथि समझकर नमस्कार करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सारे जीव, जितना चिट्टी पिपरी मकड़ी मक्खी मच्छर, जितने प्रकार के जीव है ना, सब ईश्वर का ही अंश है। क्योंकि इसमें जो जीव है ना, वो जीव ईश्वर छोड़ के कोई नहीं बना सकता, और ईश्वर छोड़ के कोई और नहीं है। तो भगवान तो आपको दिख रहे हैं, सभी जीवों में ईश्वर का अंश है। तो अब मान लीजिए कि हम किसी को दुख दे रहा हूं, हम किसी को दुख दिया, तो उसमें भी ईश्वर है ना। यहाँ कह रहे गोस्वामी जी की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीव ईश्वर का
अंश है, ईश्वर का टुकड़ा है, ईश्वर का हिस्सा, सभी जीव में ईश्वर का वास है। तो किसी को दुख दिया तो फिर ईश्वर को दुख दिया कि नहीं? क्योंकि जिसको दुख दे रहा है उसमें भी ईश्वर का अंश है, तुम में भी है, और जिसको दे रहा है दुख उसमें भी ईश्वर का अंश है। तो तूने ये बात भूल गया कि हमारे में ईश्वर है, इसमें ईश्वर है, तो भूल गया ना। तो भूल गया तो ईश्वर को देखी कर करके और चोरी कर रहे हो, है ना, मनमानी कर रहे हो। तो इसका भगवान नहीं जान रहे हैं, आपको मनमानी भगवान नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। वो तो हर समय है, हर जगह है। ये भी जान रहे हो, उनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम तो, हमारे तो 2 आँख है, वो लाखों आंखों से हमें देख रहे हैं। हमारे तो 2 कान है, उनका करोड़ों कान से हमको सुन रहे हैं। उनसे चूक हो, हमारा चूक हो जाएगा, उनसे चूक नहीं होगा। इसीलिए ऐसा देखो कि परमात्मा हमें हर जगह देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। वो निराकार रूप में है, सब जगह विद्यमान है। तो इस प्रकार से अपने को ढालो, अपने को हर समय परमात्मा का अनुभव करो कि हमारे परमात्मा देख रहे हैं। आपने बोलो ना, जो भी बोलना बोलो, इस जान करके कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा हमको सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? को हर जगह होते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, वो भी सुन रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, वो भी परमात्मा देख रहे हैं। आप लोग देखो या ना देखो, परमात्मा तो देख रहा है। तो इस प्रकार से करो और सभी जीव में ईश्वर का अंश देखो। इसीलिए किसी को कष्ट दिया, किसी से छल किया, किसी से कपट किया, तो किससे किया? तुम ईश्वर से किया, क्योंकि सभी जीव में ईश्वर का अंश है। तो तूने जिससे छल कपट किया, तूने ईश्वर से छल कपट किया। तूने दंड दिया तो तूने ईश्वर को दंड दिया। तूने कष्ट किसी को दिया तो तूने किसको कष्ट दिया? ईश्वर का कष्ट दिया। उस जीव में ईश्वर कहेंगे एक दिन कि देखो, इस जीव में भी तो मैं ही था और तुम्हें भी था। तुम मुझे कष्ट दिया था जिस समय मैं उस जीव में था, और तुम्हारे जीव में भी था। तो तू हमारे उसमें हमारा जीव नहीं था क्या? तो तुम मुझे कष्ट दिया। देखो जीवन में बिता के तुम मुझे कितना कष्ट दिया है, तू मुझे कितना छला है, तू मुझे कितना बेइज्जती किया है। परमात्मा कहेंगे एक दिन तो तुम्हें शर्म लगेगा। उस समय क्या हो, उस समय ये भी भगवान थे, हाथ तो इनको मानव समझ के, साधारण मानव समझ के इसको गाली दिया था, ये किया था, वो किया था। जैसे अर्जुन पछताने लगा, जब प्रभु श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया ना, तो अर्जुन पछताने लगा कि माफ कीजिएगा केशव, मैं नहीं जानता था क्या परमात्मा है। आपको पता नहीं, जीवन में हमारे साथी बन के रहा, हमारे संग रहा, पता नहीं कितना आप शब्द आपको कहा होगा, आपने सब सहन किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप भगवान हैं। तो उसी प्रकार से अब उनको जानकारी हुआ अर्जुन को कि भगवान थे आप, विराट रूप दिखाए हो, अब तो भगवान थे और एक हमारे साथ एक मित्र बन करके रह रहे थे। तो हमारे साथ जो आपको जो बर्ताव दुर्व्यवहार हुआ, हमारे अनाप शनाप जो भी शब्द निकला, हे भैया, हे प्रभु, हे केशव, हमें माफ करना। तो अज्ञान के कारण, तो यही तो बात है, अज्ञान के कारण। अज्ञान तुम न बन रहे हो, परमात्मा तो हर आत्मा में है, हर जीवों में उनका अंश है। तो तुम किसी को दर्द दे रहे हो ना, तो परमात्मा के दर्द दे रहे हो। तुम किसी को मदद कर रहे हो ना, तो परमात्मा की मदद कर रहे हो। परमात्मा यहाँ आपको हिसाब कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। परमात्मा आपको छुप के, परमात्मा आपको नकली रूप में आकर के, परमात्मा आपको हर जीवों में विद्यमान हो करके आपको परीक्षा ले रहे हैं। समझो कि यहाँ परीक्षा हो रहा है आपका। ये कर्म भूमि है, अमृत भुवन है। यहाँ कर्म, आप कर्म की आपको परीक्षा भी हो रहा है, आपको कर्म भी हो रहा है, आपका कर्म का परीक्षा भी हो रहा है। भगवान एक दिन कहेंगे कि अरे सब्जी में मैं ही था आपको परीक्षा लेने के लिए, तू कहाँ मेरा से छुपाएगा? देखो तुमने इतना मच्छर मारा था, उसमें भी मैं ही था। अरे तुम कितना मुझे चोट दिया है, कितना मुझे किया है, जीवन भर तुमने मुझे ढोल की तरह पीटा है। तो तुम्हें आंख आंसू गिरा कि ओ भगवान को मैंने ढोल की तरह में पीटा था जीवन भर। इनको पता नहीं कितने कितने को मैंने सताया है, सब भगवान को ही सताया था। फिर आपको आपकी आंखों से रोना पड़ेगा, फिर कहेगा कि भगवान चले जाएंगे कि लो अब तुम पछताओ। तो इस तरह से आपको आज मैं एकदम तदाकार करवा रहा हूँ, साक्षात्कार करा रहा हूँ, अनुभव करवा रहा हूँ। ऐसा ही सही है, यही वेद शास्त्र कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वेद, उपनिषद, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब यही कह रहे हैं। सारे को निचोड़ सार मैं प्रवचन सुना रहा हूँ।
तो ऐसा अनुभव जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन दिल में आपको समझो कि राम दिखाई दे रहे हैं। राम सब में रमे सो राम का है, सब में रम रहा है। यही तो श्वास रम रहा है ना सब में, आंखों के प्रकाश रम रहा है ना सब में, ये शब्द सब में रम रहा है ना, यही ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, यह अविनाशी भी है, जीव चेतन है। जैसे परमात्मा चेतन है तो जीव भी चेतन है, परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। परमात्मा चेतन है तो जीव भी चेतन है। परमात्मा अमल है, पवित्र है, गंगा की तरह, तो जीव भी पवित्र है। परमात्मा सुख के भंडार है, राशि है, तो जीव भी सुख के भंडार है। हम लोग अपना विकार से, विषय के कारण, विकार के कारण है ना, हम लोग गंदा कर लिया है। विकार विषय के कारण, लोभ लालच के कारण, टेंशन के कारण, ईर्ष्या के कारण, घृणा के कारण, तृष्णा के कारण। अरे हमारे में ऐसा है कि हमारे पड़ोसी की क्यों बढ़ रहा है ना, बेमतलब का कोई फायदा है नहीं। अरे वो बढ़ रहा तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि भाई बढ़ रहे हो, भाई ठीक कर रहे हो, वो नहीं देखा जा रहा है ना। पड़ोसी हमसे नीचा रहे तो अच्छा है। तो यहाँ तो तुम पड़ोसी के देख रहे हो, लेकिन और जगह तुमसे जो ऊंचा ऊंचा अटारी देखते हो, उसके प्रति कभी सोचते हो नहीं। लेकिन यदि आपके घर के सामने अगर कोई बिल्डिंग बनने लग जाए तो आपको देखा नहीं जाएगा। और हाथी के आगे पीछे जो बन रहा है, इससे बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो उसको तो देखा जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है को जाने सुने दे ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हो, लेकिन इसके प्रति नहीं लगता है ईर्ष्या, ईर्ष्या घृणा तृष्णा नहीं लगता है। लेकिन आपके सामने जब बनने लग जाता है ना, तो आपको ईर्ष्या घृणा तृष्णा बेकार में आने लग जाता है। यही माया है। तो ये सब जो माया से बचो, इसीलिए टेंशन आप नहीं करना। किसी कोई दुख देना, कोई गलत बात बोले ना, तो उसको माफ करके क्षमा कर देना, कहना कि हे प्रभु आप हमको इसके द्वारा परीक्षा ले रहे हो। हमें कोई एक चटा मारे ना तो सह लो और कहो भगवान को कि हे प्रभु हमें इसके द्वारा हमें आपने एक चाटा मारा है ना। हमको कोई गाली दिया ना तो सहज हे प्रभु हमको उसके द्वारा आपने गाली दबा रहा है। हमारे मतलब कि कैसे गुरु जी पढ़ाते हैं तो कभी डांटते हैं, कभी डबाते हैं, कभी छेरिया भी लगाते हैं। तो ऐसे जान लो कि सभी में ईश्वर का अंश है, सभी में ईश्वर का हिस्सा टुकड़ा है। तो जो भी हमें गाली दे रहा है, जो भी हमें डांट रहा है, फटकार रहा है, तो ये प्रभु की कृपा है ना। ये प्रभु के द्वारा हमें दंड दिया जा रहा है। ऐसा स्वीकार कर लो, ऐसा स्वीकार करना होगा, तब भक्त बन पाओगे, तब भक्त सही बन पाओगे। इसीलिए फिर कहा है कि अगुना अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम वश। तो यही बताया कि आगुन का मतलब अपने को अब मन बुद्धि ना समझो, अपने को शरीर ना समझो, अपने को आगुन माने तीनों गुणों से अलग रहने का जो माध्यम है क्या है, अपने को साक्षी बने रहो, अपने को प्रकाश बने रहो, श्वास बने रहो। कबीर साहब भी यही कहा है कि मैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मस्जिद न कावे कैलाश में, न जप न तप न व्रत उपवास में, है ना, न जप में न तप में न व्रत में न उपवास में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर के तलाश में। लेकिन कहाँ, तो हर श्वासों की श्वास में। अगर श्वास में खोजोगे परमात्मा को तो तुरंत मिल जाएंगे एक पल में। अगर श्वास में आप नहीं खोज रहे हो परमात्मा को तो खोजते रहो। परमात्मा कहीं दूसरा जगह तो नहीं, परमात्मा कहीं तो सब वस्तु पदार्थ है, लेकिन आप उनको जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उनको श्वास को नहीं पहचान पा रहे हो, अपना श्वास को नहीं पहचान पा रहे हो। श्वास तेरे बस में नहीं है। आप एक मिनट उसको में ताला लगाकर नहीं रख सकते। श्वास को अपने आप एक मिनट आप नहीं पकड़ सकते। ये तो श्वास आता है आकाश में और जाता है आकाश में, आकाश से आता है आकाश में जाता है, फिर भी पता नहीं है कि किसका है।
जो भी श्वास लेते हो उनका प्रकृति परमात्मा की, जल पीते हो ये कोई बनाया नहीं, ये भी परमात्मा की, अन्न फल खाते हो ये कोई मानव बनाता है? नहीं मानव बनाता। फिर भी हम लोग कितना कितना हम लोग इसको 10 रुपया 20 रुपये से तौल देते हैं कि 20 रुपये किलो ये मेरा हुआ। अरे मेरा हुआ, ये 20 रुपये खीरा दे रहा है तो अरे 20 रुपये खीरा निकाल के दिया 20 टकिया, अब कोई मोल नहीं समझा कि 20 रुपये का खीरा मैंने खरीद लिया, अब वो बेचारा आपको दे दिया तो खीरा किसको हो गया? आपका। 20 रुपये में खीरा आपका। 20 रुपये का पहले खीरा था दुकानदार का, इसके पहले खीरा था खेत वाला का, और खेत वाला के पहले खीरा किसका था? प्रकृति का। प्रकृति से पहले किसका था? भगवान का। अरे खीरा के एक बिया तूने बनाया नहीं, खीरा का रस उसमें भरा नहीं, खीरा का गुदा उसमें भरा नहीं, 20 रुपया दिखा करके ले लिया तो तेरा हो गया। अरे दूसरा का माल कह रहे हो मेरा हुआ, तो जिसका है उसी को मानो। ये किसका है? प्रभु का, तो प्रभु का ही मानो। आप तो शरीर के अंदर हवा है, शरीर के अंदर से तो कुछ नहीं निकाला नहीं, जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। तो तूने चिंता किस बात की? हमें भुला गया। अरे क्या भुला गया? तूने क्या लाया था? कहाँ से लाया था? अरे कहाँ से कब बनाया था? तूने लाया था कहाँ से? अरे यहीं से तो लिया था, ये परमात्मा की था, यही के परमात्मा की वस्तु लिया था, परमात्मा की वस्तु आप दे रहे हो, आपकी तो कुछ न गया। आप क्यों टेंशन चिंता में हो लगे हुए? ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए? परमात्मा चाहेगा तो दे देगा, नहीं तो परमात्मा नहीं चाहेगा तो आपको चाहने से मिलेगा नहीं। जो आपके भाग में है वो कोई टालेगा नहीं, और जो आपको भाग में नहीं है वो कोई देगा नहीं। फिर क्यों इतना टेंशन ले रखे हो? ये परिवार का हर टेंशन, माथा का बोझ अपने सर पर क्यों रख लिए हो? ये तो सब परमात्मा के, तुम अपने माथा पर क्यों रख लिए हो? अपना माथे पर सर पर बोझ रख लिए हो ना, इसीलिए आप तड़मड़ा रहे हो, इसीलिए आपकी सारे जवाबदेही आप अपने पर ले लिए हो। अरे कर्म अपना 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 कर्म से, भाग से, संस्कार से लोग आता है जाता है। तुम किसी को मतलब कि तुम किसी को जवाबदेही ना बनो, है ना? किसी को भार अपने सर पर ना लो। अरे तू अपने सर तो देखो, तुम अपना कल्याण तो करो तो लोगों को कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि आज का तदाकार सत्कार तो 3 दिन से हो ही रहा है। बिल्कुल प्रभु कैसे हम अनुभव करें, प्रभु का कैसे हम दर्शन करें, प्रभु को कैसे हम विश्वास करें, प्रभु को कैसे हम देखें, सारे बात हम बता रहे हैं। अब देखिए, एक ने कहा कि परमात्मा अनुभव की विषय है, हमने कहा कि परमात्मा अनुभव के विषय तो है ही है, लेकिन परमात्मा दर्शन का भी विषय है। अब कहा कोई थे, विद्वान ही थे, महंत था मृत्युनाथ मठ के, हाँ, तो वहाँ प्रवचन करने गया था, तो हमारे प्रवचन में उन्होंने कहा, महंत उनका, कि परमात्मा तो अनुभव के विषय है। मैंने कहा हाँ अनुभव के विषय तो है, लेकिन दर्शन का भी विषय है। कहा कि नहीं नहीं, हमके मैंने बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं प्रमाण दे करके। देखो दर्शन के विषय कैसे है, जैसे इनकी मुखारबिंद कैसा है ना? अभी इनके ऊपर छिपकली गिरा दो, इनके ऊपर गरम चाय गिरा दो, इसके बाद देखो इनका मुखारबिंद कैसा हो जाता है, इनका स्वरूप बदलता कि नहीं, है ना? आज मैं ये कहा कि देखो क्रोध कैसा होता है, कोई जानता है? तो नहीं। क्रोध का रूपकार कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है। क्रोध कैसा होता है? कोई जान सकता है? नहीं। क्रोध कैसा होता है? नहीं जान सकता है। तो प्रेम कैसा होता है? लोभ कैसा होता है? ईर्ष्या कैसा होता है? कोई जानता है? इसका कोई रूपकार है? तो नहीं। ठीक है, रूपकार नहीं है। देख लो, अब क्रोध यदि किसी आदमी में आ जाता है तो उसका रूप बदल रहा है कि नहीं? उसका रूप ऐसा बदल जाता है कि एक जानवर भी पहचान लेता है, एक जानवर भी डर जाएगा, है ना? कि लगता है कि हमें मारेगा, क्या है, लगता है गुस्सा में है। तो गोसा आप कहा नहीं, आपके मुखार बिन पर गोसा आया, यही हार मासलो था पर गोसा आया ना।
तो गोसा दिखाई दे रहा है, गोसा समाप्त होकर के प्रेम आ गया तो फिर गोसा दिखाई दे रहा है नहीं, गुस्सा दिखाई दे, फिर प्रेम दिखाई दे रहा है, फिर ये मुख सुंदर बन गया, ये मुख सुंदर बन गया, प्रेम हुआ तो मुख सुंदर बन गया, अब प्रेम गया और क्रोध आ गया तो भयानक बन गया। तो यही मुंह भयानक बन रहा है और यही मुंह आकर्षण कैसे बन रहा है। आपने तो प्रेम को भी नहीं देखा कैसा होता है, तो नहीं, क्रोध को भी नहीं देखा कि कैसा होता है, तो नहीं, तो देखो मुखारबिंद पर आता है तो पता चलता है कि नहीं, दर्शन देता है कि नहीं कि क्रोध कैसा होता है। क्रोध दर्शन दे दिया ना मुखारबिंद पर कि कैसा होता है, प्रेम भी दर्शन दे दिया ना मुखारबिंद पर आकर के दर्शन दिया। तो यहाँ हार मांस के नोथरा पर मुखारबिंद पर प्रेम है ना और क्रोध है ना, दोनों अपना अपना रूप दिखा दिया, अपना अपना रूप दिखाया ना। हाँ, यही हार मांस के नोथरा पर, और दोनों चला गया तो फिर न क्रोध में है न प्रेम में, फिर कौन सा रस में है। अब देख लो, बदल गया, फिर बदल गया, क्रोध भी भाग गया तो और प्रेम भी भाग गया, तो इसका भाव मुखारबिंद पर भाव भी भाग गया। तो यही हार मांस के लोथरा पर कभी कुछ, कभी रंग, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग है। 10 प्रकार के रस तो 10 प्रकार के रस में आ जाता है, 10 प्रकार के भाव बनता है तो 10 प्रकार के भाव में आ जाता है ना। 10 रस 10 भाव रूप में आ जाता है। क्रोध रस में मुखारबिंद कैसा हो जाता है, वीर रस में मुखारबिंद कैसा हो जाता है ना, हास रस में कैसा हो जाता है, प्रेम रस में कैसा हो जाता है, श्रृंगार रस में कैसा हो जाता है, विभत्स रस में कैसा हो जाता है, भक्त बक्सल रस में कैसा हो जाता है। हाथ में रस बदल जाता है ना, और टेंशन में होता है तो कैसा रस होता है। जब क्रोध में जलाजल होता है तब कैसा होता है, हाथ में जब डंडा पकड़ लेता है तब कैसा हो जाता है अब हाथ जोड़ लेता है तब कैसा बन जाता है। अरे यही हर मास का दूसरा बदल रहा है। तो यहाँ साकार हो रहा है कि नहीं, दर्शन हो रहा है कि नहीं। तो निराकार है तत्व भी मुखारबिंद पर साकार हो रहा है कि नहीं। तो ये दर्शन हुआ कि नहीं, अनुभव के भी विषय हुआ और दर्शन का भी विषय हुआ। तो ऐसे ही दर्शन करो। तो दर्शन क्या होता है, आप शांति में रहोगे, प्रेम में रहोगे, दया में रहोगे, करुणा में रहोगे, क्षमा मूर्ति बना रहोगे, प्रार्थना सभी और विनय प्रार्थना रूप में आपको देखा जाएगा, नम्रता रूप में रहोगे तो आप बहुत सुंदर बन जाओगे। किसका सुंदर बन जाओगे, परमात्मा का। और केवल परमात्मा का सुंदर नहीं बन जाओगे, संसार का भी सुंदर बन जाओगे। आप बन कर देखो, आप संसार के भी सुंदर बन जाओगे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को बस में कर लिया, कैसे, बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे बस किया। तो देखो कैसे बस में किया। मुखारबिंद, बुद्ध भगवान मुखारबिंद पर शांति, गंभीर शांति मान तो थे ही, आनंद स्वरूप थे, प्रेम रूप था, करुणा था, अंदर से दया भरा हुआ था। तो उनका मुखारबिंद बड़ा सुंदर लग रहा था, मुखारबिंद पर बहुत सुंदर रस टपक रहा था। इतनी में अंगुलीमाल डाकू कहा, ठहर जा, ठहर जा। तो भगवान बुद्ध तो अपना आनंद मग्न में था, फिर आवाज नहीं सुनाई दिया। फिर अंगुलीमाल डाकू आकर के नजदीक में कहा कि अरे ठहर जा, तलवार दिखाते हुए। तो भगवान बुद्ध वैसे ही मुस्कुराते हुए देखता है और टक टक है। अंगुलीमाल डाकू को देखा तो अंगुलीमाल डाकू कह रहे, ये तो शांति प्रेम दया उमंग उत्साह से भरा हुआ ये मुखारबिंद, ये बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा। अब वो आकर्षण हो गया, अब मारे क्या, वो आकर्षण हो गया। अरे तो अभी किसी पर लाठी उठाओ, किसी पर डंडा उठाओ और कोई आ जाए हाथ जोड़ते, तो देखो आपका डंडा गिरता है नीचे कि नहीं। एक से केवल हाथ जोड़ने से ही डंडा आपको गिर जाता कि नहीं। तो अंगुलीमाल डाकू के पास क्या था, हाथों जो नहीं था, शांति प्रेम दया उमंग उत्साह करुणा दया सब देखते उसका मनोबल बदल गया। राक्षस का तलवार गिर गया। कहा कि ऐसा महापुरुष तो कभी देखा नहीं, ये तो कोई कुछ और है रत्न है जिसको मैंने देखा डरते हुए भागते हुए चिल्लाते हुए देखा। ये तो लगता है कि भगवान है। उनको भगवान देखा और मुस्कुरा रहे हैं। अंगुलीमाल डाकू देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बुद्ध भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर कहते हैं
कि मैं तो रुक गया, तुम कब ठहरोगे बताओ। तूने कहा ठहर जा, तो मैंने तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे बताओ। अंगुली मार डाकू समझा नहीं। कहा प्रभु हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या कहा। कहा कि वही तो कह रहा हूँ, तूने कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तो मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा बोल। कहा क्या, मैं समझा नहीं। कहा कि तूने जो काम कर रहा है ना मारने काटने का, तो ये कब ठहरोगे, ये काम कब करना ठहरोगे बताओ। कहा कि नहीं समझा प्रभु। कहा नहीं समझ में आया मेरी बात। कहा नहीं प्रभु आप तो बहुत अच्छा लगते हो, लेकिन बाप के बात समझ में नहीं आते प्रभु। कहा ये इसको पत्ते काट के ला दो टहनी। कहा ठीक है, तो ये तो काम कर दूंगा आराम से। वो गया, एक तलवार मारा टहनी पर, काट के लाके धर दिया। कहा कि अच्छा ठीक किया, फिर जाकर वहीं पर जाकर लगा दो। कहा क्या। कहा जहाँ से काट के लाया वहीं जाकर लगा दो। कहा प्रभु ये किससे होगा। कहा कि क्यों, तो तूने काटा क्यों, जब तुम लगा नहीं सकते तो तुम काटा क्यों। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ, जो तुम मार काट जो कर रहे हो ना, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते, वो सब मार रहे हो, तो फिर ये कब छोड़ोगे बताओ। फिर अंगुलीमाल डाकू शिष्य चेला बन गया। अब प्रसेनजीत राजा थे वहाँ। अब अंगुलीमाल डाकू हाथ जोड़े, अब आगे आगे बुद्ध भगवान मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। और ये प्रसेनजीत देख करके बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय होता जा रहा है। अंगुलीमाल डाकू पीछे से हम लोग सबको हाथ जोड़ रहा है, जबकि वो अंगुलीमाल डाकू प्रसेन राजा से कह दिया था कि हमें एक आदमी रोज चाहिए। कहा कि ठीक है, मुझे तो गिनती करने नहीं आता है, तो जिसको जिसको काट के दोगे ना, हम उसको अंगुली माला पहन लेंगे, ताकि हमको गिनती करने में अच्छा रहेगा। कितने आदमी को तूने दिया है रोज, नागा तो नहीं कर रहा है कभी देने को। इसी से मेरी गिनती होगी। इसीलिए वो एक आदमी को मार के खाता था, तो एक अंगुली उसको वो माला में डाल लेता था, और वही माला पहने हुए हाथ जोड़ करके बुद्ध भगवान के साथ प्रसेनजीत के राज में घूम रहा है। तो ऐसी यह भक्ति में शक्ति है। अच्छा अब एक भजन सुना देता हूँ। हरे राम